हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक सुनते ही आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। और जब ये चैप्टर आ जाए तो क्लास 12 की अच्छी खासी फिजिक्स जो है स्टार्ट हो जाती है। वैसे ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट अभी आज हम लोग इसके बेसिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म जो है ये डिनोट करता है या फिर आपने सुना होगा चार्जेस से। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं आपने 9th और 10th में पढ़ा है। चार्ज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने एसी और डीसी भी सुना हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी होता है उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा बताना कि एसी और डीसी सुना है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी होती है कि डीसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है कि डायरेक्ट करंट होती है। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होती है। डायरेक्ट करंट क्यों होती है? क्योंकि अगर आप कभी भी नोटिस करना, किसी को भी करंट लगा हो, अगर जैसे कि हम लोग छोटे पे मुझे भी करंट लग चुका है। वैसे छोटे पे जब हम लोग प्रेस वगैरह कर रहे होते तो कभी करंट लग जाता तो वो करंट लग के छूट जाता है अचानक से, तो वो सिर्फ होता है डायरेक्ट करंट में। ऑल्टरनेटिव करंट में आप अगर एक बार आपको करंट लग गया तो आपको लगा ही रहेगा। करेक्ट? तो ये बात हो गई एसी और डीसी करंट की। अब टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म कहाँ से आया? तो सबसे पहले एक टर्म आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले भी एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टर्म आया तो इसका जो है पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आया जब हम लोग क्योंकि चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक टर्म आया सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे ही मतलब पहले ये आया देन ये आया, ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो पहले आया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक की बात होगी तो ये भी आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है कि जब चार्जेस अपने रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। ठीक है, एंड जब मैग्नेटिज्म की बात होती है, जब इसका ये सेकंड पार्ट है वो होता है मैग्नेटिज्म। जब चार्ज अपनी किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ये आता है इसमें मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं कि चार्ज अपने रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट। करेक्ट? ये तो बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। वैसे ये इसको समझना बड़ा ही इजी है क्योंकि हम यहाँ पे ये टर्म आ रहा है ना, स्टैटिक मतलब क्या होता है? एक जगह रुका हुआ। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिज्म में। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म में मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है अपने एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक ही स्पीड से। अब कांस्टेंट का मतलब अगर आपको समझ में आता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देती हूँ कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट मतलब होता है अगर कोई भी चार्ज 5 कूलम के उससे स्पीड से चल रहा हो तो वो उसी से ही चलेगा। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट स्पीड, जो उसकी स्पीड रहेगी उसी स्पीड से। देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स से आपको काफी समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है एक्सरे। क्या आता है? एक्सरे। अब जैसे हम जब छोटे होते हैं तो कई बार हमने देखा हो कि वैसे छोटे में जैसे 11th-12th में यूजली लोग स्कूटी बाइक सीखते हैं तो चोट लग जाती है तो एक्सरे कराने जाते हैं। जब हड्डियों वगैरह में, बोन्स वगैरह में कुछ भी हो जाता है तो हम लोग क्या कराने जाते हैं? एक्सरे कराने। तो एक्सरे ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो एक्सरे में क्या होता है? ये जो वेव्स होती हैं ये इनविजिबल टू आईज होती हैं, मतलब ये इनविजिबल होती हैं, आईज को नहीं दिखती है ये रेज। ठीक है, इनविजिबल रेज होती है, इनविजिबल
इनविजिबल रेज एंड इनविजिबल टू आईज। अच्छा, एक चीज पहले तो ये बात है कि एक्स रेज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो हमारी स्किन को मतलब इतनी पावरफुल होती है कि स्किन के आर पार जाके वो हड्डियों के जो भी हमारे बोन्स में जो भी चीजें हुई होती है, कुछ भी होता है तो वो दिखाती है, बट वो बोन्स को आर पार नहीं कर पाती है। तो आप समझ सकते हो कि एक्सरेज कितनी पावरफुल होती है। ठीक है, बट ये हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि लास्ट में आती है। तो ये इसका एक डिस्क्रिप्शन था कि इसके बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि चार्ज की, जब हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। जब चार्ज किसी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। और जब वो आएगा टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें एक्स रेज होते हैं जो कि इनविजिबल टू आईज होते हैं। तो अभी तो हम ये पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको काफी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आया, क्यों आया। वैसे ये ग्रीक मैथोलॉजी का टर्म है जो 600 बीसी में आया था। ये जनरल नॉलेज के लिए है, ऐसा कुछ पेपर में नहीं आता है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के बारे में तो हम पढ़ेंगे, बट ये बताओ कि चार्ज का सिंबल क्या होता है। चार्ज का सिंबल होता है क्यू। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। तो इसका सिंबल होता है, क्या होता है, क्यू। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सी। ठीक है, करेक्ट। अब इसकी ये तो हमें पता चल गया। और हाँ, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या न्यूट्रल भी कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अगर आपके मन में आ रहा है कि न्यूट्रल भी कोई चार्ज होता है, तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज केवल दो ही टाइप्स के होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि न्यूट्रल भी होता है ना, तो आप फिर सही नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस, ये हम जानते हैं। अरे ये इसकी प्रॉपर्टीज प्लस और माइनस, ये कैसे, ये डिराइव कैसे करता है, चलो इसको समझते हैं। देखो, जब चार्ज यहाँ पे प्लस हो और यहाँ माइनस हो, तो ये क्या करेगा, जब प्लस होगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, और अगर यहाँ पे सेम चार्ज हुआ, जैसे माइनस माइनस, तो क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। ठीक है, समझे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आपकी बुक्स हैं, तो क्या करते हैं, हम रेपेल करते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं होता है, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और जब यहाँ पे जैसे कि हम हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, गेम्स है, मूवी है, जो भी आपको पसंद है, तो हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब ऑपोजिट, देखो जब सेम सेम जेंडर होते हैं तो रेपेल करते हैं, और जब सेम जेंडर नहीं होते हैं या फिर अपोजिट जेंडर होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये तो हुई बात इसकी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, रेपेल। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेम चार्जेस जो है रेपेल करेंगे, और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। अब
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर ये मार्कर है, लेट्स से ये मार्कर है, तो आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में क्या ये कहते हो जाके कि मुझे आधा मार्कर दे दो? ऑब्वियसली नहीं कहते हो, वहां पे मांगोगे 1 मार्कर दे दो, 2 मार्कर दे दो, ठीक है, ऐसे ही तो मांगोगे। कभी ऐसा हुआ है कि मुझे अंकल मुझे आधा मार्कर दे दो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब। ये है कि अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि चार्ज की छोटी से छोटी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि क्वांटाइजेशन चार्जेस में क्या, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ चार्ज we have, that is called quantization of charges, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। बट अब स्मॉलेस्ट यूनिट होती क्या है? चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन हम लोग न्यूट्रल मानेंगे। देन इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये होती है चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आगे ये काफी काम आएगी आपको, ठीक है। देन अब ये तो यहाँ पे हमें चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पता चला कि स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है। बट अब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ उनको रिसर्च करनी रहती है, ठीक है। तो उन्होंने एक नई चीज डिस्कवर करी इसके अलावा, जो कि है क्वार्ट्ज। मतलब उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो है ही, अब एक और चीज आई है जो हमने डिस्कवर करी है, जो कि होती है E/3। उन्होंने बोला कि इसको ऐसे तो लिखते ही है माइनस का E/3 और 2/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉक्स में। हालांकि इसकी कोई नीड है नहीं, बट हमें एक अपने नॉलेज के लिए ये सब जान लेना चाहिए कि क्या होता है, क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो होता ही है इलेक्ट्रॉन की, बट इसको हम लोग क्वार्क्स, उन्होंने जो ये डिस्कवर किया कि क्वार्क्स भी होता है माइनस का E/3, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ जैसे कि अब मैंने ये बताया, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, जैसे क्वार्क्स में भी मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 E, ठीक है, और 2.5 E, 2.5 E, ये नहीं होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। हमेशा या तो ऐसे होगा या तो फुल पार्टिकल में होगा। जैसे मैंने बताया ना, एक मार्कर है, आप कभी तो नहीं कहोगे आधा मार्कर है, वैसे कभी आधा चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें इतना तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि स्पीड ऑफ डिपेंडेंसी क्या होता है। स्पीड ऑफ डिपेंडेंसी जानने के लिए अब स्पीड ऑफ डिपेंडेंसी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ डिपेंडेंसी के बारे में कि चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहली बात है कि चार्ज जो है इंडिपेंडेंट है, चार्ज जो है इंडिपेंडेंट है स्पीड के। क्या है? इंडिपेंडेंट के, मतलब चार्ज जो है स्पीड के, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको बोलते हैं एनलॉग
इंडक्टर, देन आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को हम लोग कितने तरीके से चार्ज करते हैं, तीन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्टर। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्टर। ओके, ये तो समझ में आया। अब चार्जिंग बाय इंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्टर क्या होता है। अब लेट्स से कोई भी दो बॉडी है। ठीक है, ये हमने दो बॉडी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक बॉडी जो है न्यूट्रल चार्ज बॉडी है। न्यूट्रल चार्ज मतलब क्या होता है, जब मैंने तो अभी बताया था कि दो चार्ज की बॉडी होती है, मतलब दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, न्यूट्रल चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्जेस जो है जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। तो उसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल चार्ज बॉडी। तो ये एक हमने न्यूट्रल चार्ज बॉडी ली। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज। अब ये जो है ये पूरी पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि न्यूट्रल चार्ज है, और ये बॉडी तो पूरी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर देगी। करेक्ट, और ये प्रोसेस जब तक होता रहेगा जब तक किसी बॉडी में चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये क्या करेगी, और ये पॉजिटिव रेपेल करेगा, तो ये इसको क्योंकि रेपेल करेगा, तो ये बाहर चली जाएगी, किसी भी बॉडी से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, और ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में चार्जेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो चार्जेस हैं, ये इसको ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिपल अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो है बाहर चले जाएंगे। ठीक है, बाहर चले जाएंगे। ये वैसे ही मैंने कॉर्नर बना रखा है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये बाहर चले जाए। करेक्ट, तो ये तो बात हो गई चार्जिंग बाय इंडक्टर पर, और ये प्रोसेस जब तक होता रहता है जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में इसके चार्जेस फ्लो नहीं करने लगते। इक्विलिब्रियम, ये प्रोसेस कब तक होता है, इक्विलिब्रियम। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका चार्जिंग बाय इंडक्टर का, जिसमें हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। ये हम लोग दो मेटल की बॉडी है, उससे हमने ये एग्जाम्पल देखा। अब हम आते हैं यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्टर के बारे में कि चार्जिंग बाय इंडक्टर कैसे करते हैं। लेट्स से हमने एक बॉडी ली, ठीक है, और वो बॉडी थी न्यूट्रल चार्ज, और उसको हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसमें अर्थ क्या करेगी, नेगेटिव चार्जेस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, और ये जब तक करती रहेगी जब तक उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज नहीं पूरे प्रेजेंट हो जाएगी, तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो वही प्रोसेस बस होता है चार्जिंग बाय इंडक्टर। और हाँ, चार्जिंग बाय कंडक्टर में फिजिकल टच, दो बॉडी का फिजिकल टच जरूरी है, बट चार्जिंग बाय इंडक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चार्जिंग बाय इंडक्टर, ये
ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग, स्केल निकालते थे, स्केल को क्या करते थे, रब करते थे अपने बालों पे, करते थे, और फिर कागज के टुकड़े जो है डेस्क पे अपनी फैला देते थे, और फिर वो कागज ऐसे करके उस पर अटैच होता था, चिपक जाता था। करेक्ट। तो वही एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो लेट्स से एक हमने बलून लिया, ठीक है, एक बलून लिया हमने, ठीक, ये तो एक स्केल वाला समझ गए आप। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, स्केल रबर, स्केल रबर, ठीक है। देन अब जैसे अब हम समझते हैं कि एक बलून लिया हमने, उसको बलून को काफ़ी अच्छे से रब किया अपने बालों पे, ठीक है। और ये कभी करके देखना, अगर नहीं किया हो तो करके देखना, ठीक है। उसको अच्छे से रब किया, देन हमने वॉल पे जाके उसको क्या कर दिया, चिपका दिया, और वो चिपक जाएगा। नहीं किया ना तो आज ही करके देखना, बलून लेके आना मार्केट से, उसको बालों पे ऐसे से रब करना, देन इसको वॉल पे ऐसे चिपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बलून चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, बलून क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वॉल क्या है, नेगेटिव। अब वॉल पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, वॉल पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट। ओके, इतना आपको समझ में आया। अच्छा, एक और बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, आप देखो, एक स्केल लो, ठीक है, उसको अच्छे से रब करो, ये आप करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने भी घर पे किया, ठीक है। और टैप होती है ना, टैप, नल, पानी, ठीक है, बेसिक पे जाना, कहीं पे भी नल हो उसको खोलना, बट नल को इतना ही खोलना कि जो पानी की जो होती है ना, पानी फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी धार होती है पानी की, वो पतली होनी चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंसी वाला पानी नहीं, एकदम पतली सी धार होनी चाहिए, हाँ। और ड्रॉप्स वाला पानी भी नहीं गिरना चाहिए, एकदम पतली सी धार हो, और काफ़ी अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, स्केल को रब करो, और देन उसको पानी को लेके आओ, आप धार जो है ना, जो पानी की जो धार होगी वो मूव हो जाएगी। ये करके देखना, मजाक नहीं है, ये करके आप देखना, और आपको पता चलेगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे आया, और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, मैग्नेटिज्म में कैसे चार्ज मूव करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। देन हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है चार्जेस की, कूलाम की यूनिट होती है ना। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन चार्जेस। क्वांटाइजेशन चार्जेस में मैंने आपको बताया ना कि कभी भी चार्ज जो होंगे, कभी भी चार्ज होंगे वो आधे, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि मुझे आधा चार्ज कहीं पे होगा, जैसे 1.5 चार्ज, ऐसा कभी भी नहीं होगा, चार्ज हमेशा पूरा होगा, ठीक है। फिर हमने क्वार्क्स पढ़ा कि साइंटिस्ट ने जो है डिराइव किया क्वार्क्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। फिर क्वार्क्स पढ़ा, देन उसके बाद हम क्या है, स्पीड ऑफ डिपेंडेंसी के बारे में। देन हमने पढ़ा कि किसी भी मास को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, किसी भी बॉडी को 3 तरीकों से चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्टर, चार्जिंग बाय इंडक्टर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें सबसे